Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि एससीजी इंजेक्शन कितने लगते हैं 1 मंथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की एससीजी इंजेक्शन कितने लगाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जब हमारा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा होता है या फिर हम कहते हैं कि हमारा फॉलिकल इंडक्शन चल रहा होता है, जिसमें ये स्टडी किया जा रहा होता है कि क्या हमारा एग का साइज़ उतना बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर हमें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऑलरेडी कि हमारा एग जो है इतने साइज़ का होना चाहिए। अब जो आइडियल एक मैच्योर एग का साइज़ होता है वो होता है 18 से लेकर 22 mm तक का। तो एससीजी इंजेक्शन हमें तब दिया जाता है जब हमारा एग जो है वो 18 से लेकर 22 mm तक का हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है और उसका काम ये होता है कि वो एग को रप्चर कर सके और एग उसमें से रप्चर होके निकल सके, रिलीज़ हो सके, ये काम होता है। लेकिन हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हाँ, इसका मतलब ये होता है एससीजी इंजेक्शन लगाया गया है कि हमें इस मंथ कंसीव हो ही जाएगा। नहीं, उसका बस मेन काम यही है एससीजी इंजेक्शन देने का कि हमारा जो है वो एग रप्चर होगा और उसमें से रिलीज़ हो जाएगा, ये काम होता है। क्योंकि ये मान के ही चलते हैं डॉक्टर कि जब ये इंजेक्शन लग जाएगा तो उसके बाद हमारा ओव्यूलेशन हो जाएगा, मतलब कि हमारा एग जो है वो ओवरीज में से रिलीज़ हो जाएगा और वो ट्यूब्स में आके रुक जाएगा, वहाँ तक वो ट्रैवल करेगा। जहाँ पे जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो एग और स्पर्म मीट करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आता है और वहाँ अंदर आके दीवार पे चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसे हम कहा जाता है कि हमें कंसीव हो गया है। क्योंकि उस टाइम पे हमें प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा साइकिल ख़त्म होता है तो डॉक्टर उसके बाद हमें 10th डे पे बुलाते हैं, 12th डे पे बुलाते हैं और हमारा अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। 10th डे पे हमारे एग का जो साइज़ होगा फॉलिकल का, वो आप कह लीजिए फॉलिकल एक पानी की थैली होती है जिसके अंदर हमारा एग होता है और फिर वो धीरे धीरे वो साइज़ बढ़ता रहता है। जैसे 10वें दिन पे आप कह लीजिए कि 12-13 mm है, फिर 12th डे पे जाएंगे तो 16 mm होगा, 17 mm या फिर 18 भी हो सकता है। फिर अगर हमें 14th डे पे बुलाया गया, 16th डे पे अगर जब अल्ट्रासाउंड होता है दोबारा, तो डॉक्टर देखते हैं कि हाँ, अब 22 mm तक साइज़ हो गया है, ये एक आइडियल साइज़ है, मैच्योर हो चुका है, तो हमें उस टाइम पे एचसीजी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। जब हमें एचसीजी का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसके बाद यही मान के डॉक्टर चलते हैं कि अब हमारा एग जो है रिलीज़ हो जाएगा, फॉलिकल में से वो निकल जाएगा। तो इसीलिए ये इंजेक्शन दिया जाता है कि वो रप्चर होगा और एग रिलीज़ हो जाएगा। एंड अब हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपने डेली रिलेशंस बनाने हैं, मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, आपने गैप नहीं देना है, क्योंकि जो एग की लाइफ होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है या फिर आप कह लीजिए 24 से लेकर 36 घंटों तक की होती है, इससे ज़्यादा एग की लाइफ नहीं होती है। तो इसलिए हमें एचसीजी इंजेक्शन लगाया जाता है और ये जो इंजेक्शन होता है ये मंथ में सिर्फ एक ही लगाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता। अगर मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मेरे जैसे मुझे 10th डे पे बुलाया गया, 12th डे पे, 14th डे पे और फिर 14th डे पे जब मैं गई तो एग का साइज़ जो था वो आराम से 22 mm हो चुका था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे उस दिन इंजेक्शन दे दिया एचसीजी का और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। इसकी जो डोजेज होती है वो 5000 IU यूनिट या फिर वो 10,000 IU यूनिट होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको कितना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन एचसीजी इंजेक्शन का। तो मुझे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया था वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रिस्क्राइब किया गया था। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपके अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर आपको कितना मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, इस इंजेक्शन को लगने के बाद एक इंजेक्शन लगता है मंथ का। इस इंजेक्शन के लगने के बाद ये होता है कि हमें पेन वगैरह हो जाता है, जिस साइड लगा होता है उस साइड थोड़ा हैवी लगता है, लोअर एब्डोमेन में हमें थोड़ा हैवीनेस फील होता है, पेन भी होता है थोड़ा सा एक्सेस में, समटाइम्स ब्रेस्ट में भी थोड़ा पेन आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हर किसी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट वे आउट होता है रिएक्ट करने का किसी चीज़ के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि एचसीजी इंजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रिगर करता है बेसिकली ओव्यूलेशन को, कि ओव्यूलेशन हो, जो फॉलिकल में से रप्चर होकर हमारा एग रिलीज
होगा ही होगा, ये माना जाता है। एंड ये मंथ में एक ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका अगर एग जो है वो नहीं अगर रिलीज़ हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ नहीं, तो मे बी आपको डॉक्टर दोबारा से भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता था, तो उसके बाद मेरा जो है ओव्यूलेशन हो जाता था। उसके बाद मुझे फिर से बुलाया जाता था 1 दिन के बाद। आज इंजेक्शन लगा है तो 1 दिन के गैप में फिर बुलाया जाता था और देखा जाता था कि रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो रिलीज़ हो जाता था। क्योंकि समटाइम्स ये भी इश्यू आता है कि कईयों का जो है एग जो है वो रिलीज़ नहीं होता है, वो फॉलिकल में से निकलता ही नहीं है। तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। बट एचसीजी इंजेक्शन मंथ का 1 लगता है, लेकिन कईयों को 2 भी लगाए जा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फैमिली को और आगे आप बढ़ाइए। तो मैंने मेंबरशिप ओपन की है, आप उस मेंबरशिप को लीजिए, ज़रूर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट्स हो, आपको कुछ भी इशू हो, तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।